जिला परिषद उर्दू स्कूल जत की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम जमात शशुल की रियाजी पढ़ेंगे। उसमें पहला जो सबक है वो है इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। तो चलिए हम इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात का यहाँ पर मुताला करते हैं। सबसे पहला है नुक्ता। हम जब भी पेंसिल पेन या चॉक पीस से जब हम बयास पर यहाँ पर देखो तख्ते से यहाँ पर छोटा पर निशान लगाते हैं, पूरे करते हैं नोक को, तो यहाँ पर एक निशान उभर कर आता है और ये जो है तो नुक्ता कहलाता है। इसे कहते हैं हम नुक्ता। और नुक्ते को जो है तो हम अंग्रेजी के बड़े अल्फ़ाबेट से जो है तो हम जाहिर करते हैं, जैसे कि ए, नुक्ता ए, उसी तरह से नुक्ता बी या नुक्ता ओ, इस तरह से हम उसको अलग अलग जो है तो नाम देते हैं। उसके बाद है खत और खित्ते खत। खत और खित्ते खत क्या है? ये देखिए यहाँ पर तख्ते से यहाँ पर दो नुकात है, नुकात ए और बी। इसको मैं जो है एक लाइन की मदद से मिला दिया हूँ, तो ये लाइन एक खत जो है तो खित्ते खत जो है यहाँ पर बन गया है। अब मुझे बताइए ये खित्ते खत ए की जानिब हम बढ़ा सकते हैं क्या, या हम बी की जानिब इसको बढ़ा सकते हैं क्या? जी हाँ बच्चों, हमारी जितनी बयाज होती है, जितना जो है तो कागज होता है, हम उसको जो है तो उतना यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, दोनों जानिब से बढ़ा सकते हैं। तो ये जितना कागज होगा उतना आगे हम बढ़ाएंगे। अगर हम मैदान में अगर लाइन खींच रहे हैं तो जितना मैदान होगा उस हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो खत होता है वो लामहदूद होता है, यानी दोनों तरफ से हम उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको जो है तो हमारे पास इतना बड़ा कागज तो होता नहीं है कि हम जो है तो पूरा खत दिखा सके, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी सहूलत के लिए खत के जानिब दो तीर के निशान लगा देते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो खत जो है तो दोनों जानिब से लामहदूद है। तो इसे हम कहते हैं खत। खत को जो है तो हम नाम से जाहिर करते हैं, इसको जो तो खत ए बी या खत बी ए, इस तरह से अंग्रेजी के हुर्फ से जाहिर करते हैं, या इस्तेमाल एल, यहाँ पर खत का नाम देता है एल, खत एल या खत ए बी या खत बी ए, इस तरह से हम उसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद है खित्ते खत। खत में से एक आधा समझो हम टुकड़ा निकाल दिए, कट कर दिए, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, इसे हम गिन सकते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है इसका टुकड़ा, उसे हम खित्ते खत कहते हैं। उसको भी जो हम नाम दे सकते हैं। जैसे मैं खित्ते खत बना देता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर खित्ते खत बनाया। खित्ते खत के दो जानिब जो है तो दो नुकात होते हैं, उसे इख्तितामी नुकात कहा जाता है, यानी कि ये खत के इख्तितामी या शुरुआती नुकात भी हम कहते हैं। और ये खत का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, इसलिए हम इसे खित्ते खत कहते हैं। खित्ते खत को जो है तो हम अंग्रेजी के हुर्फ से नाम दे सकते हैं, जैसे कि खित्ते खत ए बी, या इसको जो है तो खित्ते खत बी ए, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इस तरह से खित्ते खत और खत हम जो है तो पढ़े। इसके बाद जो है तो अगला देखेंगे हम, आप सूरज दिखाऊंगा या फिर टॉर्च वगैरह देखें, तो उसमें जो है तो एक जो रोशनी है, सूरज की रोशनी, वो एक जानिब से निकलती है और जमीन की तरफ बढ़ती रहती है। टॉर्च में भी क्या होता है, सूरज की रोशनी क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है खत मुस्तकिम में। उसी तरह से जो है तो शुआ के एक जानिब जो है तो एक इब्तिदाई नुक्ता होता है, इसको मब्दा, यहाँ से जो है तो क्या होती है वो शुआ निकलती है और दूसरे जानिब जो है तो बढ़ती रहती है, खत मुस्तकिम में बढ़ती रहती है, यानी कि सीध में। और उसके दूसरा जो जानिब होता है वो लामहदूद होता है। जैसा खत होता है दोनों तरफ से लामहदूद, उसी तरह शुआ क्या होती है, एक जानिब से लामहदूद होती है और दूसरे जानिब से क्या होता है, उसका मब्दा होता है, यानी यहाँ वो इन होती है, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो इसे कहेंगे हम शुआ। और इस शुआ को जो है तो हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि इसके यहाँ ये नुक्ते को नाम पी दे दिए, इधर हमने क्यू दे दिए, तो यहाँ पर शुआ पी क्यू हो गई,
जैसे हम खत को जो है तो दोनों जानिब से और खित्ते खत को दोनों जानिब पढ़ते हैं, वैसा जो है तो हम शुआ को नहीं पढ़ सकते। यानी शुआ को जो है तो हम शुआ पी क्यू ही पढ़ेंगे, क्यू पी जो है तो शु नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद है मुस्तवी। जैसा कि आपको ये तख्ते से नजर आ रहा है, बोर्ड जो नजर आ रहा है, ये बोर्ड जो है तो कैसा है, मुस्तवी है, यानी कि सपाट। उसी तरह जो तो हमारे बयास का या दर्ज की किताब का जो होता है कागज होता है, वो क्या होता है, एक हिस्सा है वो। कागज भी जो है तो क्या है, जिस तरह खत का हिस्सा खत्ते खत होता है, उसी तरह कागज भी क्या होता है, एक बड़े मुस्तवी का एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे कि बोर्ड हो गया, मेज के ऊपर का जो है तो तख्ता हो गया, ये जो है तो मुस्तवी है, मुस्तवी का एक हिस्सा है जो है तो लामहदूद होता है, इसे कहेंगे मुस्तवी। आपने बयाज में जो है तो लाइनिंग दे होंगे, हम जो है तो लिखते हैं तो लाइन के ऊपर लिखते हैं, तो बहुत सारे लाइन होते हैं। अभी समझो एक बयाज, ये बयाज का जो है कागज है, इसके ऊपर जो तो बहुत सारे इस तरह से लाइन मारे वाले होते हैं। हम इन लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लिखते हैं, ताकि हमारी लाइन जो है सीधी रहे। तो बता सकते हैं कि इन लाइन को क्या कहेंगे। ये लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो ये लाइन जो है तो एक दूसरे को कटा नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो जब कोई दो खत या दो लाइन उसको जितना भी आगे बढ़ाते जाए और वो एक दूसरे पर खता ना करे बल्कि उसी पोजीशन में रहे, तो इन लाइन को कहते हैं हम, इन दो लाइनों को कहते हैं हम मुतवाज़ी खुतूत। क्या कहेंगे, मुतवाज़ी खुतूत। अब यहाँ पर देखो ये दो खत बनाया, ये दोनों जानिब से लामहदूद, हम इसको कितना भी आगे अगर बढ़ाएंगे तो भी जो है तो ये दोनों खत एक दूसरे पर खता नहीं करेंगे। जिस तरह से रेल की पटरी होती है, रेल की पटरी भी जो है तो दोनों जानिब से कितना भी आगे जाएंगे तो एक दूसरे को टच नहीं होती, एक दूसरे को खता नहीं करती। तो ऐसे दो खुतूत जो कितना भी आगे बढ़ाने पर तो एक दूसरे को टच ना करे, एक दूसरे को खता ना करे, वैसे खुतूत को कहते हैं मुतवाज़ी खुतूत। अब यहाँ पर देखो मैं और एक दो खुतूत बता रहा है आपको। यहाँ देखिए ये दो खत बनाया हूं मैं, ये ए बी और ये सी डी। यहाँ पर जो ये दो खत है, ये दो खत जो तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक दूसरे पर खता कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये मुतवाज़ी खुतूत कहलाएंगे क्या, नहीं कहलाएंगे। और देखो ये दो खत है, क्या ये मुतवाज़ी खत है, खुतूत है, जी नहीं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर एक दूसरे को खता करेंगे, तो ये मुतवाज़ी खुतूत नहीं है। मुतवाज़ी खुतूत वही होते हैं जो कितना भी जो है तो उसको हम आगे बढ़ाते जाए तो वो एक दूसरे पर खता नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो है तो इल्म हिस्सा के बुनियादी तस्वुरात, नुक्ता, खत, खत्ते खत, शुआ, मुस्तवी और मुतवाज़ी खुतूत पढ़े।